तो पावन सावन की खास अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। चूंकि गरियाबंद से ये खबर है, जहां राजिम के कुलेश्वर नाथ महादेव मंदिर में सावन की धूम। सावन के अंतिम सोमवार पर उमड़ा आस्था का सैलाब और कुलेश्वर नाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लग गई। शिव दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे भक्तजन। हर हर महादेव की जयघोष से गूंज उठा पूरा मंदिर परिसर। त्रिवेणी संगम तट पर दिखा भक्ति का अद्भुत नजारा। भगवान श्री राम से जुड़ी है मंदिर की प्राचीन मान्यता। सावन में विशेष आस्था का केंद्र बनता है कुलेश्वर नाथ धाम। राजिम को त्रिवेणी संगम के चलते कहा जाता है प्रयाग नगरी। अंतिम सोमवार पर भक्तों ने भगवान शिव का पूजन किया है। शिवालयों में पैर तक रखने की जगह नहीं है। भारी संख्या में सुबह 4 बजे से ही भक्तजन मंदिरों में लंबी लंबी कतारों में लगे हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो मंदिर के अंदर पहुंचे और शिवालयों पर पंचामृत अभिषेक करे। तो सावन के अंतिम सोमवार पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। आज सावन का चौथा और आखिरी सोमवार है। इस सावन 4 सोमवार पड़े और आज चौथा सोमवार है। शिव दर्शन और पूजा अर्चना के लिए भक्तजन भारी संख्या में पहुंचे हैं। हाथों में बेलपत्र, भांग, धतूरा अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं भक्तजन। हाथों में जल अभिषेक, गंगा जल, दुग्ध अभिषेक करने के लिए देखिए सामग्री हाथों में नजर आ रही है श्रद्धालुओं के, और अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर भगवान के आगे देखिए सर झुकाकर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए देखिए किस तरह से श्रद्धालुओं की ये तस्वीरें। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आप फिलहाल किस मंदिर में मौजूद हैं और जिस मंदिर में आप मौजूद हैं उसकी क्या मान्यताएं हैं, क्या तस्वीरें हैं, तस्वीरें भी साझा कीजिएगा। जितेंद्र, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? मैं गरियाबंद के राजिम में त्रिवेणी संगम में कुलेश्वर महादेव मंदिर में हूँ। यहाँ पे प्राचीन स्वयंभू मंदिर है और यहाँ तड़के सुबह से भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। हमारे बीच जो भक्त हैं उनसे जानना चाहिए जी, आप लोग सुबह से आए यहाँ पे, आज सावन का अंतिम सोमवार है, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है सर। यहाँ पे क्या क्या लेके आए? बेलपत्र है, नारियल है, चावल है, अगर फूल है लेके आए साधना उसकी करने के लिए। जी देखिए हिमानी, यहाँ पे तड़के सुबह से लोगों का सैलाब उमड़ा हुआ है। काफी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हाथों में जल लिए हैं, बेलपत्र लिए हैं। जी बताएंगे, सावन का अंतिम सोमवार है, यहाँ पे आप लोग आए, कितना आस्था है आप लोग पे? बहुत आस्था है। जी, कहाँ से आए आप लोग? रायपुर। क्या क्या लेके आए पूजा सामान से? बेलपत्र, जल, चावल, नारियल, अगरबत्ती। जी देखिए हमारे बीच और भी श्रद्धालु जी, बताएंगे क्या मन्नत है? सावन का पहला सोमवार है, क्या उम्मीद है आप लोग से? जी बताएंगे, आज अंतिम सोमवार है, क्या क्या लेकर आए? जी बताएं। नारियल, अगरबत्ती, जी मान ली देखिए तड़के सुबह से लोगों का सैलाब उमड़ा हुआ है। बड़े तादाद देखिए हर सावन की सोमवार पर जो है भारी संख्या में श्रद्धालु जितेंद्र पहुंचते हैं। मंदिर परिसर की भी विशेषता है यहाँ पर, बताइए जरा किस तरह की तैयारियां हैं सोमवार को लेकर, और इसके साथ साथ उत्साह जो है, भक्तिमय वातावरण साफ नजर आ रहा है यहाँ पर। जी यहाँ पे ये जो प्राचीन शिवालय है, 14 वर्ष के वनवास काल के दरमियान जो भगवान श्री राम और माता सीता यहाँ पे रुके थे और उनके स्वयं उन्होंने भगवान शिव ने की यहाँ पे स्थापना की थी और यहाँ पे पूजा किया गया था माता सीता के द्वारा। और ये छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम जो है प्रयाग नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे महानदी सोरू, पैरी और त्रिवेणी का संगम है और तीनों नदियों के संगम के बीच में यहाँ पे भगवान जो है स्वयं विराजमान है। जी यहाँ पे पूजा के लिए खास तौर से तैयारी की गई है। पंडित जी से जानना चाहेंगे कि सावन का अंतिम सोमवार है और यहाँ पे क्या विशेष पूजा होगी?
सावन का अंतिम सोमवार सुबह 4 बजे से मंदिर खुला, रुद्राभिषेक प्रारंभ हो चुका है और हमारे 11 बजे आरती होगा, महाआरती, जिसमें सभी भक्त सम्मिलित हो गए और लगभग 10 से 15 हजार बोलबम कंवरिया आकर जा चुके हैं। अभी भी आने की अधिक संख्या में आ रहे हैं। जी, यहाँ पे महाअभिषेक होने का यहाँ पे पंडित जी जानकारी दे रहे हैं। 10 से 11 हजार जो कांवरिया है यहाँ पे पूरे अंचल से, प्रदेश के दूर दराज से लोग यहाँ पे कांवरिया जो है तड़के सुबह से यहाँ पे सैलाब उमड़ा हुआ है। मंदिर परिसर में बोल बम के जयकारे लगा रहे हैं, हाथों में बेलपत्र है, नारियल है, गंगा जल है, दूध दही लेकर के लोग जो है एक बड़े तादाद में यहाँ पे है। ये बताएंगे क्या आप लोग की यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत बढ़िया लग रहा है। सावन का अंतिम सोमवार है, बहुत दूर है यहाँ, बहुत श्रद्धालु है। मंदिर को लेकर ये क्या मान्यता है यहाँ पे? मंदिर बहुत पुरानी है, रामायण काल की मंदिर है। बहुत श्रद्धालु यहाँ जो भी मान्यता मांगते हैं पूरे हो जाते हैं। जी, माननीय, निश्चित रूप से यहाँ पे श्रद्धालुओं में काफी आस्था देखा जा रहा है। लोग एक बड़े तादाद में यहाँ पे उमड़े हुए हैं और प्राचीन मान्यता बनती है। यहाँ पे कहा जाए तो ये प्रयाग नगरी जो है जिसमें प्रसिद्ध है, पूरे देश विदेश से दूर दराज से लोग यहाँ पे एक बड़ा तादाद में दर्शन के लिए आते हैं। और यहाँ पे सावन के अंतिम सोमवार जो है पुलिस प्रशासन के यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किया हुआ। नदी के बीचों बीच तेज धारा अविरल बह रही है और बीच में भगवान कुलेश्वर नाथ महादेव मंदिर है। और यहाँ पे प्रदेश सरकार के द्वारा जो लक्ष्मण झूला बनाया गया है, लक्ष्मण झूला के माध्यम से लोग यहाँ पे हजारों के तादाद में यहाँ तड़के सुबह से बोलबम के नारे साथ फैला हुए हैं। जी बिल्कुल। जितेंद्र, आप बने रहिए, आपसे आगे भी खबरों में हम जानकारी जुटाते रहेंगे। तो देखिए, तस्वीरें हमारे सहयोगी जितेंद्र दिखा रहे थे। राजिम के कुलेश्वर नाथ महादेव मंदिर की ये तस्वीरें थी, जहां पर विशेष मान्यताएं हैं इस मंदिर की। हमारे सहयोगी ने उसकी भी जानकारी दी। कुलेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। शिव दर्शन और पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही भक्तजन जो है लंबी लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार करने के लिए कि शिवालयों तक पहुंचे और भगवान को जल अभिषेक कर अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगे। भगवान श्री राम से जुड़ी हैं इस मंदिर की मान्यताएं। सावन में विशेष आस्था का केंद्र बनता है यह मंदिर। राजिम को त्रिवेणी संगम के चलते प्रयाग नगरी भी कहा जाता है। अंतिम सोमवार पर भक्तों ने दर्शन किए और सहयोगी सुप्रिया पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुप्रिया का भी रुख कर लेते हैं और सुप्रिया से जान लेते हैं। सुप्रिया, आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद हैं और जिस मंदिर में आप मौजूद हैं क्या मान्यताएं हैं उस मंदिर की और क्या नजारा आज के दिन, कितना उत्साह भक्तजनों में आज नजर आ रहा है? सावन का चौथा सोमवार है। बिल्कुल, देखिए भक्तों में तो भारी उत्साह नजर आ रहा है। इस वक्त हम सीधे तस्वीरें भक्तों की दिखाते हैं और उससे पहले हम भगवान शिव के दर्शन कराते हैं न्यूज़ 24 के भक्तों को। आप देखिए कि यहाँ पर भगवान शिव का जो विशेष श्रृंगार है वो किया गया है और आज सावन का चौथा और आखिरी सोमवार है। ऐसे में भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ पर बनी हुई है और तमाम जो भक्त है वो यहाँ पर आप देखेंगे भगवान शिव की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस मंदिर की अगर हम बात करें तो इस मंदिर की जो मान्यता है वो काफ़ी पुरानी है। कहा जाता है कि ये मंदिर लगभग 300 से 600 साल पुराना है। मतलब ये अलग अलग इसकी प्राचीनता को लेकर अलग अलग जो बातें हैं वो कही जाती है। कोई निष्कर्ष नहीं अब तक निकल कर सामने आया है। कोई कहता है 300 साल पुराना, कोई कहता है 600 साल पुराना। लेकिन इस मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ पर इस शिवलिंग में हमेशा सर्प लिपटे रहा करते थे और उसके बाद फिर कुछ समय पहले ही इस यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ। लगभग 100 साल पहले इस मंदिर का यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ है। और यहाँ पर शिवलिंग को लेकर के भी ये कहा जाता है कि यहाँ पर भूरे रंग के स्वरूप में भगवान शिव का जो रूप है वो आपको नजर आ रहा होगा और ये चीज़ें जो है वो काफ़ी रेयर ही हमें देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो भक्तगण हैं वो यहाँ पर मौजूद है और तमाम भक्तों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो भक्त हैं वो पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं और हम न्यूज़ 24 के दर्शकों को भगवान शिव के दर्शन भी करा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मंदिर समिति के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि इस मंदिर की प्राचीनता को लेकर अलग अलग भ्रांतियाँ हैं, कितना पुराना ये मंदिर है और आज भगवान शिव का किस तरह से श्रृंगार किया जाएगा?
देखिए, मंदिर कितना पुराना है ये तो कह पाना मुश्किल है, क्योंकि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और जो गैजेटेरियन यहाँ से प्रकाशित हुआ था उसमें भी इसके कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। लेकिन हमारा शिवलिंग भगवान का स्वयंभू है, भूरे कलर का शिवलिंग है। यह बहुत विरले ही होते हैं कि इस प्रकार के शिवलिंग की पूजन का सबको यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त होता है। शिवलिंग की उत्पत्ति को लेकर जो यथार्थ समय है वो बता पाना बहुत मुश्किल है अभी। अच्छा, आज किस तरह से भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाएगा? दोपहर 12 बजे भोग लगेगा भगवान को, शाही भोग लगेगा जिसमें 3-4 प्रकार के चावल बनेंगे इस बार, और भी बहुत सारी काफ़ी वैरायटीज़ लगेंगी। शाम को जो श्रृंगार किया जाएगा वो जीवित सर्पों से भगवान का श्रृंगार किया जाएगा, अलंकृत किया जाएगा। शिव के आभूषण नाग देवता होते हैं और उन्हीं नाग देवताओं को उज्जैन, गरियाबंद और विभिन्न इलाकों से हमने नाग मंगाए हैं। बाहर में सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध करके यहाँ पर हम लोग भगवान का जीवित सर्पों से श्रृंगार करेंगे। अच्छा, आपने कहा कि जीवित सर्पों से भगवान का श्रृंगार किया जाएगा, तो कितने नाग नागिन के जोड़े आप लोगों ने बुलाए हैं? अभी हमने 11 जोड़ों की व्यवस्था की है भगवान के श्रृंगार के लिए। यदि उससे ज़्यादा मिलते हैं तो शिव इच्छा है। तो देखिए, यहाँ पर ये भगवान शिव की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और शाम को इसकी कुछ अलग ही तस्वीरें देखने को मिलेगी। इस मंदिर को लेकर ये बात कही जाती है कि भगवान शिव पर सर्प लिपटे रहा करते थे और वो तस्वीरें शाम को हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर नाग नागिन के 11 जोड़े बुलाए गए हैं और उसी नाग नागिन के 11 जोड़ों को यहाँ पर जो है बुलाया जा रहा है अलग अलग जगहों से, और यहीं पर नाग नागिन के जो 11 जोड़े हैं वो भगवान शिव के आसपास रहेंगे, भगवान शिव से लिपटे रहेंगे। तो ये बहुत ही रोमांचक नज़ारा जो है वो देखने को मिलेगा। भक्त भी हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं, जानते हैं कि वो किस तरह से इस मंदिर में आते हैं, कब से आते हैं। आप बताइए कि आप इस मंदिर में आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं सर? मैं बहुत दिन से 20 साल 2020 से। 20 साल हो गए आपको आते हुए? हाँ। तो ये बताइए, भगवान शिव आपकी मनोकामना पूरी करते हैं? हाँ, ठीक है सुप्रिया, बिल्कुल अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर भक्तजन यहाँ पर पहुंचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तस्वीरें साझा करने के लिए। और वाकई ये सौभाग्य सभी को प्राप्त नहीं होता कि इतने खास दिन, इतने विशेष दिन जो है शिवालयों में दर्शन हो सके भगवान शिव के। और जो लोग घर पर बैठे हुए हैं, किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारी टीम लगातार उन लोगों के लिए ये तस्वीरें साझा कर रही है और घर बैठे भी आप शिवालयों के दर्शन कर सकते हैं।